हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आइए देखते हैं आज वीडियो स्पेशल की क्लास। इसमें ये हमारी महाकाल सीरीज होगी। इसमें बहुत सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हुए हैं जो कि वीडियो की परीक्षा में अवश्य ही आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फीफा वर्ल्ड कप 2022 आयोजन यह जो है कतर दोहा में हुआ था। 22वां क्रम के शुभांकर इसके जो थे वह लाइव थे। ट्रॉफी अनावरण जो है दीपिका पादुकोण ने किया था। जो विजेता देश था वह अर्जेंटीना था। उप विजेता जो थे वह फ्रांस थे तथा गोल्डन बॉल लियोनेल मेसी अर्जेंटीना ने जीता था और गोल्डन बैट जो है वह एम्बाप्पे फ्रांस ने जीता था। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 या बर्मिंघम यूके में हुआ था। इसके जो शुभांकर थे वह पेरीदा बुल थे। फर्स्ट स्थान ऑस्ट्रेलिया का आया था और चौथे स्थान पर भारत का था। भारत ने 61 पदक जीते थे जिसमें से 22 गोल्ड थे। G20 2023 की अध्यक्षता भारत ने की थी। SCO 2023 की अध्यक्षता भारत ने की। COP 27 का आयोजन शर्म अल शेख मिस्र में हुआ। COP 28 का आयोजन UAE है। गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश, तो गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था जिसे धर्मचक्र परिवर्तन कहा गया। सर्वाधिक जो उपदेश दिए थे वह श्रावस्ती में दिए थे। जन्म इनका जो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था वह लुम्बिनी में हुआ था। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ग्रह त्याग की घटना जो है महाविनिष्क्रमण कहलाई। मोक्ष की प्राप्ति जो है महापरिनिर्वाण कहलाई। इनकी मोक्ष जो हुई थी वह यानी मृत्यु कुशीनगर में हुई थी। पूर्व जन्म की कथाएं जातक कथा के नाम से जानी जाती हैं। त्रिपिटक जो ग्रंथ थे वह सुत्त पिटक, विनय पिटक और अधिधम पिटक थे। अष्टांगिक मार्ग का संबंध बौद्ध धर्म से है। इसके जो 3 रत्न थे बुद्धम, धम्म और संघ हैं। बौद्ध संगीति शासक और अध्यक्ष। फर्स्ट जो यानी प्रथम बौद्ध संगीति थी राजगृह। इसके जो शासक थे अजातशत्रु और अध्यक्ष महाकश्यप थे। सेकंड वैशाली में हुआ था जिसके शासक कालाशोक थे। यह सभ्यकामी अध्यक्ष थे इसके। थर्ड पाटलिपुत्र में हुआ था जिसके शासक अशोक और अध्यक्ष मोगलिति पुत्तिस्म थे। और चौथा जो है वह कुंडल वन में हुआ था जिसके शासक कनिष्क थे और उपाध्यक्ष अशुघोष थे। इसके अध्यक्ष जो है अश्वमित्र थे। यह इसी में जो है बौद्ध धर्म हीनयान और महायान में बट गया था। आजीवक संप्रदाय मखयुग्नि गौशाल हैं तथा वैशाख पूर्णिमा बुद्ध पूर्णिमा के जन्मदिन पर मनाई जाती है। जैन धर्म। फर्स्ट तीर्थंकर जैन धर्म के ऋषभ देव हैं जिन्हें आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है। और 23वें जो हैं वह पार्श्वनाथ हैं जिन्हें सांपों का देवता के नाम से जाना जाता है। तथा जो 24वें तीर्थंकर हैं उन्हें हम महावीर स्वामी के नाम से जानते हैं। 5 महाव्रत जो हैं, जो जैन धर्म के 5 महाव्रत थे वह है, पहला था अहिंसा, दूसरा सत्य, तीसरा अस्तेय, चौथा अपरिग्रह और 5वां है ब्रह्मचर्य। यह 5 जो है जैन धर्म के महाव्रत थे। त्रिरत्न सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण और सम्यक ज्ञान, यह जैन धर्म के 3 रत्न थे। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। कल्पसूत्र जो है भद्रबाहु ने लिखा है। कांग्रेस के अधिवेशन। फर्स्ट अधिवेशन जो है 1885 ईस्वी में मुंबई में हुआ। इसकी अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी द्वारा की गई थी। तो क्वेश्चन पूछता है कि प्रथम अध्यक्ष जो है
यानी फर्स्ट अध्यक्ष कौन थे, तो व्योमेश चंद्र बनर्जी, यानी बम्बई अधिवेशन में, जो कि 1885 ईस्वी में हुआ था। चौथा अधिवेशन 1888 ईस्वी, जो कि इलाहाबाद में हुआ था। इसकी अध्यक्षता जॉर्ज यूल फर्स्ट यूरोपियन ने की थी। कांग्रेस की स्थापना जो वह है 28 दिसंबर 1885 में हुई थी। इसके वायसराय डफरिन महोदय थे, संस्थापक A.O. ह्यूम जी थे। 1905 में बनारस अधिवेशन हुआ था। 1905 स्वदेशी आंदोलन के नाम से जाना गया। इसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता रास बिहारी बोस, जो कि कांग्रेस के थे, नरम दल और गरम दल हुआ था। 1916 लखनऊ अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता अंबिका चंद मजूमदार ने की थी। इसमें नरम दल प्लस गरम दल और कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों पार्टियां थीं। 1917 कलकत्ता अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता एनी बेसेंट महोदय, जो कि कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थीं, इन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी। 1924 ईस्वी का बेलगांव अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। महात्मा गांधी ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने एकमात्र अधिवेशन में अध्यक्षता की थी, वह था 1924 बेलगांव अधिवेशन। 1925 कानपुर अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता सरोजनी नायडू फर्स्ट भारतीय महिला अध्यक्ष थी, इन्होंने की थी। 1929 लाहौर अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी, इन्होंने इसमें पूर्ण स्वराज की मांग की थी। 1931 कराची अधिवेशन, इसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। 1938 हरिपुरा अधिवेशन, अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस। 23 जनवरी पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। उन्नीस 1946 मेरठ अधिवेशन, इसके अध्यक्ष आचार्य JB कृपलानी थे। काकोरी ट्रेन डकैती, नाम परिवर्तन, तो इसका नाम परिवर्तन करके काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया। 9 अगस्त 1925 राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आज़ाद, अशफाक उल्लाह खां और राजेंद्र नाथ लाहिड़ी, इन चारों का नाम आता है काकोरी ट्रेन डकैती में। चंद्रशेखर आज़ाद ने खुद को गोली मारी। अल्फ्रेड पार्क, जो कि इलाहाबाद में है, वहां पर इन्होंने खुद को गोली मार ली थी। 1905 ईस्वी बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन के द्वारा। 7 अगस्त 1905 स्वदेशी आंदोलन हुआ था। 1911 दिल्ली दरबार यानी जो राजधानी थी वह कलकत्ता से दिल्ली की घोषणा की गई थी, यानी जो बनाई गई थी दिल्ली राजधानी वह 1912 ईस्वी में बनाई गई थी। 1905 ईस्वी सूरत अधिवेशन, कांग्रेस का विभाजन जो है नरम दल और गरम दल के रूप में हो गया था। कब? 1905 ईस्वी में। इसके अध्यक्ष कौन थे उस समय? रास बिहारी बोस थे। 1909 ईस्वी मार्लेमेंटो एक्ट, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हुई थी। कब से? 1909 ईस्वी से। 1913 ईस्वी गदर पार्टी की स्थापना सैन फ्रांसिस्को USA लाला हरदयाल तथा सोहन सिंह अकाना द्वारा की गई थी गदर पार्टी की स्थापना। 1914 ईस्वी कामागाटा मारू प्रकरण, यह प्रकरण जो है जहाज को कनाडा में प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई थी। 9 जनवरी 1915 महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस आए थे। कब आए थे वापस दक्षिण अफ्रीका से? तो 9 जनवरी 1915 ईस्वी में। 1916 ईस्वी लखनऊ अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता अंबिका चंद मजूमदार ने की थी। 1916 होम रूल लीग स्थापना, तो कौन किया था होम रूल लीग स्थापना? बाल गंगाधर तिलक एवं एनी बेसेंट महोदय ने मिलकर के होम रूल लीग स्थापना की थी 1916 ईस्वी में।
फिर आते हैं 1917 ईस्वी। इसमें चंपारण सत्याग्रह जो कि बिहार से शुरू हुआ था, पहली बार महात्मा गांधी ने इसमें भाग लिया था। तीन कटिया प्रथा के विरोध में इसमें चर्चा हुई थी। 1919 रॉलेट एक्ट, काला कानून, ना अपील ना दलील, इसमें इसका नारा था, जो कि काला कानून आया था कब? 1919 में आया था। 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला हत्याकांड, जो कि बैसाखी का दिन था, अमृतसर पंजाब में हुआ था। जांच के लिए हंटर आयोग का गठन किया गया था इसमें। 1920 असहयोग आंदोलन आया था। फरवरी 1922 चौरी चौरा घटना 5 फरवरी 1922 को हुई थी, जो कि गोरखपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया गया था। चौरी चौरा घटना में असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया गया था, यह भी आपको जान लेना चाहिए। 1923 ईस्वी स्वराज पार्टी की स्थापना, इसके संस्थापक मोतीलाल नेहरू तथा चित्तरंजन दास दोनों मिलकर किए थे स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 ईस्वी में। 9 अगस्त 1925 काकोरी ट्रेन डकैती, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है। साइमन कमीशन, इसका गठन 1927 ईस्वी में हुआ था, जिसमें 7 विदेशी थे। 1928 में भारत आता है, विरोध में लाला लाजपत राय की हत्या हो जाती है, यानी साइमन कमीशन के विरोध में लाला लाजपत राय की हत्या होती है। 1929 ईस्वी लाहौर अधिवेशन, JLN इसके अध्यक्ष थे, यानी जवाहरलाल नेहरू। 12 मार्च 1930 ईस्वी दांडी यात्रा, 12 मार्च से 6 मार्च 1930 तक नमक कर के विरोध में साबरमती आश्रम से यह यात्रा शुरू की गई थी, यानी दांडी यात्रा शुरू की गई थी। 5 मार्च 1931 गांधी इरविन समझौता हुआ था। 23 मार्च 1931 भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी हुई थी। 1932 ईस्वी पूना पैक्ट, यरवदा जेल पूना में हुई थी। महात्मा गांधी और BR अम्बेडकर के बीच में यह पूना पैक्ट हुआ था। 1932 सांप्रदायिक पंचायत वायसराय के रेमजे मैकडोनाल्ड हैं। 1940 ईस्वी में अगस्त प्रस्ताव आया। 1942 ईस्वी क्रिप्स मिशन, महात्मा गांधी ने इसे पोस्ट डेटेड चेक कहा था। 9 अगस्त 1942 भारत छोड़ो आंदोलन, वायसराय लिनलिथगो, ऑपरेशन जीरो हावर, रात 12 बजे से करो या मरो का नारा दिया था। तो करो और मरो का नारा किसने दिया था? तो यह गांधी जी ने दिया था। मार्च 1946 ईस्वी कैबिनेट मिशन, 3 सदस्य थे इसके, पैंथिक लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिप्स और अलेक्जेंडर। तो अध्यक्ष जो थे, वो मेन अध्यक्ष जो थे पैंथिक लॉरेंस। 9 दिसंबर 1946 संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, जिसके अध्यक्ष यानी अस्थायी जो अध्यक्ष थे वह सच्चिदानंद सिन्हा हुए थे। उसके बाद में 13 दिसंबर 1946 में पंडित जवाहरलाल नेहरू संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव रखते हैं। 22 जनवरी 1947 उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया जाता है। 3 जनवरी 1947 को माउंट बेटन योजना की घोषणा यानी डिकी बर्ड घोषणा हो जाती है। 18 जुलाई 1947 को स्वतंत्रता अधिनियम पारित होता है। इसके साथ ही 22 जुलाई 1947 राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया जाता है। 29 अगस्त 1947 प्रारूप समिति का गठन होता है और 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो जाता है। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को स्वीकार किया जाता है। 26 जनवरी 1950 भारत का संविधान लागू होता है। न्यूनतम आयु से संबंधित प्रश्न, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल पद के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? यानी 35 वर्ष है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल इन सब के लिए जो आयु है वह 35 वर्ष है। राज्यसभा सदस्य के लिए 30 वर्ष, लोकसभा सदस्य के लिए 25 वर्ष। मतदान देने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो यह 18 वर्ष की होनी चाहिए।
महत्वपूर्ण संविधान संशोधन, शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार है 86वें CA 2002 एक्ट 2009 के तहत। फर्स्ट संविधान संशोधन, 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। 7वीं संविधान संशोधन, राज्य पुनर्गठन आयोग 14वां, राज्य प्लस 6 यूटी हुई थे। 21वां संविधान संशोधन, अनुसूची 8 में सिंधी भाषा को शामिल कर लिया गया था। 42वें संविधान संशोधन प्रस्तावना में समाजवाद, अखंडता, धर्मनिरपेक्ष भाग 4A 51A जोड़ा गया। 44वां संविधान संशोधन के अंतर्गत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर लीगल एजेंट बनाया गया अनुसूचित 300 का के तहत, यानी लीगल राइट बना दिया गया था इसे। 52वां संविधान संशोधन, दल बदल अनुसूची 10वें के तहत। 71वां संविधान संशोधन, अनुसूची 8 में 3 भाषा जोड़ी गई, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, जिन्हें हम ट्रिक के माध्यम से याद कर लेते हैं। नमक यानी नेपाली, माँ से मणिपुरी, का से कोंकणी। 73वां संविधान संशोधन 1992, भाग 243 से 243 अनुसूची 11वीं जोड़ी गई, विषय 29वीं, लागू 24 अप्रैल 1993 पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया गया। 74वें संविधान संशोधन, नगर निकाय, अनुसूची 12 जोड़ी गई, 18 विषय थे जिसमें। 89वां संविधान संशोधन, अनुसूची 338A NCST जोड़ी गई। 91वां संविधान संशोधन, मंत्रिपरिषद का आकार कुल सीट का 15% हुआ। 92वां संविधान संशोधन, अनुसूची 8 में 4 भाषा और जोड़ी गई, जिसमें बोडो, डोंगरी, संथाली और मैंथाली, ये 4 भाषाएं 92वां संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ी गई। वर्तमान में अगर भाषा देखी जाए तो टोटल भाषा 22 भाषा है। 97वां संविधान संशोधन, शाकाहारी समिति है। 100वां संविधान संशोधन, 3 बीघा कॉरिडोर 2015 भारत और बांग्लादेश के मध्य। 101वां संविधान संशोधन, GST लागू 2 जुलाई 2017 से। 102वां संविधान संशोधन, सामाजिक आयोग है। 103वां संविधान संशोधन, EWS को 10% आरक्षण दिया गया। 104वां संविधान संशोधन, आंग्ल भारतीयों को आरक्षण खत्म, SC/ST सीट 10 साल और बढ़ा दिया गया। 105वां संविधान संशोधन के अंतर्गत राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की शक्तियां और जिम्मेदारियां चेंज कर दी गई हैं। राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य आइए देख लेते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल निर्वाचित MP और MLA होते हैं। राष्ट्रपति को शपथ अनुसूचित 60 के तहत CJI यानी जज शपथ दिलवाता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग अनुसूची 61 के तहत लगाया जा सकता है। क्षमादान की शक्ति इनमें 72 अनुच्छेद के तहत लगाई गई है। अध्यादेश जारी अनुच्छेद 123 के तहत है। वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है, जो कि मयूरभंज की निवासी हैं। झारखंड की पूर्व राज्यपाल रह चुकी हैं। तो जो द्रौपदी मुर्मू हमारी वर्तमान राष्ट्रपति हैं, यह झारखंड की पूर्व राज्यपाल भी रह चुकी हैं। वर्तमान जो उपराष्ट्रपति हैं वह जगदीप धनखड़ जी हैं। यह झुंझुनू राजस्थान के निवासी हैं। पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल भी रह चुके हैं। यह भारतीय संविधान प्रमुख अनुसूची, अनुसूची 1 में जो है 28 राज्य व 8 यूटी दिए हुए हैं। अनुसूची 2 में वेतन और भत्ते हैं। अनुसूची 3 में शपथ ग्रहण है। अनुसूची 4 में राज्यसभा सीटें हैं। अनुसूची 5 में अनुसूचित क्षेत्र व जनजाति हैं। अनुसूची 6 में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्य हैं। अनुसूची 7 में केंद्र व राज्य के मध्य संबंध दिखाए गए हैं। अनुसूची 8 में भाषाएं दी गई हैं। अनुसूची 9 में भूमि सुधार है। अनुसूची 10 में दल बदल कानून। अनुसूची 11 में पंचायती राज। अनुसूची 12 में नगर निकाय चुनाव दिया गया है।
राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, जो कि 4 क्षेत्रों से लिए जाते हैं: साहित्य, कला, विज्ञान और समाजवाद। धन विधेयक सर्वप्रथम लोकसभा में प्रस्तुत होता है। भारत में सर्वाधिक लोकसभा सीट 80, जो कि उत्तर प्रदेश में है। भारत में 6 राज्यों में द्विसदनी विधानमंडल हैं। ट्रिक के माध्यम से जानते हैं। तू भी मजा कर, यानी जो 6 राज्य हैं द्विसदनी, वह कौन कौन से हैं? तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। यानी तू भी मजे कर। टी से तेलंगाना, यू से यूपी, बी से बिहार, एम से महाराष्ट्र और ए से आंध्र प्रदेश, कर से कर्नाटक। उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं। इसमें राज्यसभा 31 है, मंडल 18 हैं, विधानसभा 403 है, लोकसभा में 80 सीटें हैं, विधान परिषद में 100 सीटें हैं। मानक समय रेखा 82, 82.5 पूर्वी देशांतर यानी यूपी से गुजरती है। राजपक्षी जो है सारस क्रेन है। उत्तर प्रदेश का देख लेते हैं। राजपक्षी कौन सा है? सारस क्रेन है। यहाँ का जो है फूल पलाश हो जाएगा। पशु बारहसिंघा एमपी का भी है। यही बारहसिंघा एमपी का भी जो है पशु है और यूपी का भी है। पेड़ जो है अशोक का पेड़ जो है राज्य पेड़ है। सोनभद्र जिला देखते हैं। सोनभद्र 4 राज्यों से सीमा बनाने वाला भारत का एकमात्र जिला जो है कौन सा है? सोनभद्र है। बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बीच में बसा हुआ यह जिला है सोनभद्र। सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी। सीमावर्ती 8 राज्य 1 यूटी यानी 9। एनसीआर में जिले 8 जिले हैं। नगर निगम में 17 हैं। सर्वाधिक जनसंख्या प्रयागराज में है और सेकंड स्थान पर यानी दूसरे स्थान पर मुरादाबाद है। कुल जनसंख्या 9.98 करोड़, भारत की 16.5%, जिसमें ग्रामीण अगर देखी जाए तो 77.73% और शहरी 22.27% जनसंख्या है। न्यूनतम जनसंख्या, सबसे कम जनसंख्या जो है महोबा में है और चित्रकूट में है दूसरे स्थान पर। प्रथम स्थान पर प्रयागराज और मुरादाबाद है, जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया है। साक्षरता, यूपी की साक्षरता 67.72% है, जिसमें मेल 77.33% और फीमेल 57.20% है। सर्वाधिक साक्षरता गौतम बुद्ध नगर में है और सबसे न्यूनतम जो सबसे पिछड़ा हुआ है वह श्रावस्ती जिले में है। लिंगानुपात 912 है और चाइल्ड रेशियो अगर देखा जाए तो 902 है। सर्वाधिक लिंगानुपात 1024 जौनपुर में है, न्यूनतम 851 गौतम बुद्ध नगर में है। दशकीय वृद्धि दर 2001 से 2011 में 20.33% हुआ, जो कि मैक्सिमम गौतम बुद्ध नगर में हुआ और मिनिमम कानपुर नगर में हुआ। जनसंख्या घनत्व 829 है, मैक्सिमम गाजियाबाद और मिनिमम ललितपुर में। एससी जनसंख्या 20.7%, मैक्सिमम सीतापुर में और सबसे कम जो है वह बागपुत में है। एसटी की जनसंख्या इसमें जो है यानी एससी यानी अनुसूचित जाति की बताई गई है और एसटी की जनसंख्या 0.4% है, जो कि एसटी की जनसंख्या सबसे ज़्यादा मैक्सिमम सोनभद्र में है और सबसे जो कम है वह बागपत में है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगला प्रैक्टिस सेट देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।